हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंटर कक्षा में संकलित श्रद्धा मनु तृतीय अध्याय हिंदी काव्य के अंतर्गत श्रद्धा मनु का द्वितीय भाग का अध्ययन कराऊंगा। आप सभी लोगों ने प्रथम भाग का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने प्रथम भाग का अध्ययन नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जा करके पहले भाग का अध्ययन कर सकते हैं। बिना पहले भाग का अध्ययन यानी बिना प्रथम भाग के अध्ययन आप समझ नहीं सकते कुछ भी। प्रथम भाग के अध्ययनोपरांत आप द्वितीय भाग का अध्ययन करें तो अधिक उचित होगा, आपके लिए अत्योचित होगा। तो चलिए आज का यह वीडियो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा मनु किस तरीके से, मैं पहले का कुछ लिंक बता दूंगा आपको। प्रथम भाग में क्या होता है, श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद में श्रद्धा द्वारा मनु से प्रश्न पूछे जाने पर मनु की स्थिति क्या होती है उस पर हमने चर्चा किया। वो देखने लगते हैं सुंदरता को, श्रद्धा को। उसके बाद आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शुषुषा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये देखिए आपकी पंक्तियां हैं। हृदय की अनुकृति वाह उदार, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ है या खुला हुआ था कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ काव्य तो जिंदा है पर श्रद्धा नहीं जिंदा है। तो उनके बारे में ऐसी देख यानी शारीरिक शोभा का बखान किया गया है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। तो मैंने आपको कहा कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देहयष्टि, देहयष्टि का अर्थ होता है शरीर, उसके शरीर की लंबाई पर्याप्त थी। जो काया थी वो लंबी थी और उन्मुक्त थी यानी खुली हुई। उसे देख करके ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। कहाँ शोभायमान था? जहाँ पे मनु उपस्थित थे। सुशोभित होकर के सौरभ की भांति, बसंत की वायु की भांति, सुगंधित वायु की भांति शोभायमान था। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कवि। मृषऋण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुका बन रहा था वह कोमल वर्म। ये पंक्तियां आपके समक्ष हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण किए हुआ है और गत काव्य पंक्तियों में भी श्रद्धा की देहयष्टि यानी शरीर के मनोहारी चित्रण किया गया था। तो श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली, देखिए मृषऋण गांधार देश के नील, जो गांधार देश में पाई जाती थी उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बनी, अत्यंत कोले रोम माने बाल और मेषो माने भेड़ों के और चर्म माने चमड़े से बनी हुई अत्यंत ही कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र जो थे, अब वस्त्र की शोभा देखिए कैसी थी। वो जो वस्त्र थे वो कोमल थे और उसकी कोमल थे, फिर भी वह उसकी सुरक्षा कवच बने थे। किसकी सुरक्षा कवच? वह पुकांत यानी श्रद्धा के शरीर की सुरक्षा कर रहे थे वे वस्त्र। कहने का आशय यही है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, अगले पंक्तियों में देखिए कवि क्या कह रहा है। आइए हम अगले पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये जो अगली पंक्तियां हैं ये बहुत ही रोचक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और याद करने की चेष्टा कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों देखिए अगली पंक्तियां जो है यहाँ हमने दिखाई है आपको। देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। क्या कह रहे हैं कवि इस पंक्ति के माध्यम से? श्रद्धा अपने शरीर पर जब नीले रंग का मेष वर्म
मेष चर्म यानी भेड़ की खाल जब धारण करती हैं या किए हुए हैं तो उसकी वेशभूषा में कहीं ना कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप गला ही ले लीजिए, क्योंकि जब कपड़ा पहनती हैं स्त्रियां तो वो पूर्णतया पूर्ण रूपे ढक नहीं पाता, किसी न किसी प्रकार से अंग खुला ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा द्वारा नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार यानी अत्यंत कोमल शरीर का जो अंग है वो कहीं न कहीं खुला ही हुआ है। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। यही इतनी पंक्तियां आपकी कह रही थी। आगे देखिए क्या कहती हैं पंक्तियां। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों। जब संध्या का समय होता है तो पश्चिम की तरफ यदा कदा आपको देखने को मिलता है जो है बादल घिर आते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मानो पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के अलौकिक, अलौकिक माने जो इस लोक का ना हो यानी धरती का ना हो, देवलोक का हो या फिर पाताल लोक का हो, तो यहाँ कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गौर वर्ण यानी गोरे रंग पर नीले रंग के परिधान यानी नीले रंग के कपड़े का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ खड़ी बोली में रची गई हैं। इसके बाद देखिए क्या कहती हैं आपकी पंक्तियां। इसके बाद देखिए घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यह आपकी पंक्तियां हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा एक तो गोरे रंग की स्त्री है, उसके बाद में ऊपर से उसने मेष चर्म यानी भेड़ की खाल का नीला नीला वस्त्र धारण कर रखा है। उस पर देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुंदरता का वर्णन अग्रलिखित पंक्तियों में किया जाएगा, तो इस वीडियो में आप श्रद्धा की सुंदरता को पढ़ रहे हैं। तो वह नीला वस्त्र धारण किए हुए है कौन? श्रद्धा। और नीले वस्त्र धारण करने के पश्चात भी कहीं ना कहीं उसका शरीर खुला हुआ है और उस खुले शरीर पर श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पाने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर पा रहा हो। उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी किरण विश्राम कर रही हो। कौन सी किरण हो? स्निग्ध किरण हो, वो विश्राम कर रही हो। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य के सूक्ष्म और मनोहारी चित्रण में प्रकृति के चेतन स्वरूप की कल्पना करके उसे नायिका का पर आरोपित कर दिया गया है। प्रस्तुत कवि द्वारा रचित पंक्तियां जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में रची गई है। इसके बाद देखिए कवि क्या कहता है। मैंने व्याख्या आपको आगे ही बता दिया है। और वह मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय का पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण की एक किरण अम्लाल अधिक अलसाई हो अभिराम। तो मैंने बताया आपको उसके मुखड़े पर जब बाल तो लटक ही रहे हैं उस पर श्रद्धा हंसी, उसके चेहरे पर हंसी छूटती है तो वह मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर लाल लाल फूल पर किसी सूर्य का एक कोई किरण अलसाया हुआ किरण स्निग्ध किरण वो पड़ रहा हो। उसके बाद में अगली पंक्तियां देखते हैं क्या कह रहा है कवि। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। देखिए अभी तक तो श्रद्धा के सुंदरता का वर्णन हो रहा था, पर ये जो चार पंक्तियां हैं, प्रस्तुत जो चार पंक्तियां हैं उसमें मनु श्रद्धा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं
कहा मनु ने। मनु कहते हैं नभ माने संसार, धरणी माने सागर या नाव के बीच में। संसार सागर नाव के बीच में क्या होता है? मनु अपना परिचय जब श्रद्धा को देते हैं तो कहते हैं कि संसार यानी पृथ्वी और सागर धरणी यानी आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर, नीरव स्थान यानी जहाँ कोई मनुष्य का निवास ना होता हो, यानी नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक रहस्य और निरुपाय, जिसका कोई उपाय ही नहीं है। किसका जीवन? मनु का जीवन एक पहेली बन गया है, उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। मैं इस निर्जन अस्थाई में, जिस प्रकार से कोई तारा टूट जाता है तो तीसरा तारा, दो तारों की टक्कर में एक तारा टूट करके इधर उधर भ्रांत होकर के जलता हुआ टहलता है, ठीक उसी प्रकार से मनु भी असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा है, जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के शून्य माने आकाश में फिरता हूँ, माने फिर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। असहाय माने असहाय होकर के मनु श्रद्धा को बताते हैं। फिर श्रद्धा से मनु पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे। ये देखिए आपकी पंक्तियाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें क्या होता है? मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कौन हो तुम वसंत के दूत। यानी अपना परिचय देने के बाद जब मनु श्रद्धा से प्रश्न कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो? तुम तो वसंत की दूत हो। हे वसंत के दूत तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन की सूचना देती है। मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन, मनु का जीवन कैसा हो गया था? अतिशय निराशपूर्ण हो गया था। यानी मनु के अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। ये मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि किस प्रकार से अपना परिचय देने के उपरांत मनु श्रद्धा से पूछते हैं, और ये आपका एक प्रकार से समझ लीजिए संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वो इसलिए क्योंकि नायक और नायिका के बीच मिलन हो रहा है, दोनों नायक और नायिका मिल रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे के छंद में, आगे के पंक्तियों में मनु श्रद्धा का क्या हाल है, क्या उनके बारे में कहा जा रहा है। देखिए, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा का अर्थ हुआ जो मन में जिज्ञासा है, उठने वाले प्रश्न है, वही उत्कंठा हुआ। और आगंतुक शब्द का अर्थ हुआ आया हुआ, यानी मेहमान समझ लीजिए एक प्रकार से। तो इसकी व्याख्या आइए हम देखते हैं। श्रद्धा के पूछने पर मन उसे अपना परिचय देते हैं, जिससे जीवन के प्रति उनकी हताशा निराशा स्पष्ट व्यक्त होती है। अपने जीवन के तत्पश्चात मनु श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों के उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही है। मनु के पूछने पर वह अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति, जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। उसकी मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश दे रही हो। कोकिल सानंद यानी आनंद, ऐसा लग रहा हो जैसे कोयल चीख चीख कर कह रही हो कि अब जो है बसंत ऋतु का आगमन होने ही वाला है। आगे के छंद में देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए आगे का छंद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब देखिए श्रद्धा अपना परिचय, पहले तो
श्रद्धा केवल प्रश्न पूछती हैं मनु से। उसके बाद जब मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से पूछते हैं कि वह कौन है, तब श्रद्धा भी अपना परिचय देती हैं और देती हुई कहती हैं, किस मधुर वाणी से श्रद्धा कहती हैं। देखिए, श्रद्धा कहती हैं कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है। मेरे मन में परिपूर्णता है जो कि नवीन उत्साह से भरा हुआ है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा यानी जिज्ञासा जागृत हुई है। इसलिए मैं उन ललित कलाओं यानी गायन, वादन, नृत्य, ललित कला क्या है, जैसे गायन हो गया, वादन हो गया, नृत्य हो गया, संगीत सीखना होगा आदि हो गया, तो ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। कहाँ करती हूँ निवास? गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। श्रद्धा मनु का निवास स्थान कहाँ है? गंधर्वों के देश। तो इस प्रकार से आपने से प्रश्न भी पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि श्रद्धा का निवास स्थल कहाँ था। तो उसका आंसर आप लोग देंगे, आंसर उत्तर देंगे कि श्रद्धा का निवास स्थल गंधर्वों का एक देश था। उसके बाद श्रद्धा कहती है, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्रिय और अत्यंत प्रिय समझ लीजिए संतान हूँ। श्रद्धा के मधुर कंठ की विशेषताओं का मोहक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, क्योंकि वही तो भाई कवि हैं हमारे इस पाठ के। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। ये आपका पंक्ति है। इसमें क्या होता है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु को बताती हैं कि वह उनके पास तक किस प्रकार पहुंची है। यानी जब जंगल सुनसान था, फिर वहाँ श्रद्धा मनु के पास कैसे पहुँच जाती हैं और मनु से कैसे मिल जाती हैं, इसके विषय में श्रद्धा प्रस्तुत पंक्तियों में बताती हैं। कहती हैं कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है। देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय पर्वत। तो जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग यानी ऊंचे हिमालय पर्वत पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न मुझे बेचैन कर देते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाला इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। यानी वो भी अच्छा जो है उत्कंठा उनके मन में भी होता है। किसके मन में? श्रद्धा। तो श्रद्धा भी प्रश्नों के खोज में जाती हैं। उसी प्रकार ठीक रास्ते में मनु से उनकी भेंट हो जाती है। आगे देखिए, कहती हैं श्रद्धा, पृथ्वी की सिकुड़न के कारण या पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। श्रद्धा के मन में भी प्रश्न है, मनु के मन में भी प्रश्न है। दोनों एक निर्जन स्थान पर दोनों का मेल होता है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। इसी के विषय में आप प्रस्तुत अध्याय श्रद्धा मनु, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपके इंटर कक्षा के पाठ्यक्रम में तृतीय अध्याय के रूप में संकलित है। इसका अध्ययन आप सभी लोग कर रहे हैं। इसके आगे का देखिए क्या कह रहा है, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इस विषय में जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया। अगर आपको किसी वस्तु के विषय में जानना है तो उस विषय वस्तु का अध्ययन यदि आप करेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे, तभी आपको उसके विषय में अच्छी जानकारी मिल पाएगी। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा जी ने भी निर्णय किया कि जब मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो क्यों ना मैं हिमालय के बीच ही घूमकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करूं। इस प्रकार श्रद्धा कहती हैं कि मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह से मेरे पैर स्वयं ही इस पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए और हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भरकर किया है। शैलमालाओं का श्रृंगार, इस पर जितने शैल है, शैलमालाओं अर्थात चोटियों की जो माला है, इसका अनुपम श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, ये सब देख करके मेरे आँखों की जो उत्कंठा थी वो मिट गई है। फिर श्रद्धा
तारीफ बस कहती है, आह कितना सुंदर संभार, ये कितना ही सौंदर्य से परिपूर्ण है, कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यानी श्रद्धा खुद एक सुंदरी थी, लेकिन एक सुंदरी एक सुंदर वस्तु का देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सम्मान कर रही है। अगली पंक्तियाँ क्या कहती हैं, देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यह अगली पंक्तियां हैं जो कि आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होंगे। ये अगली पंक्तियां आपको अन्य वीडियोस में, तीसरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। आज के इस वीडियो में आपका इतना ही था, लेकिन इतना ही क्यों, अभी ये देखिए 2 पंक्तियां। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत। भूत माने धरती, हित माने हित में, और रत माने लगी हुई। यानी धरती के हित में लगी हुई किसका यह दान, इसे किसने दिया। और कुछ बलि का अन्न का अर्थ होता है, जब श्रद्धा हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची, कहा श्रद्धा ने, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे हुए देखा। यानी उसने कुछ चावल या गेहूं के दानों को देखा, तो उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास से कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। और जीवित व्यक्ति अवश्य कौन था, वहाँ मनु थे। मनु ही मानव रूप में थे और वो निवास कर रहे थे उसी हिमालय के आसपास। तो इसने अनुमान लगाया कि ये जो अन्न है भूत हितरत, यानी धरती के हित में लगी हुई, इसका दान किसने किया, इसको किसने दे दिया भाई। यहाँ जब कोई है भी नहीं, कोई मनुष्य का निवास भी नहीं है, तो फिर यहाँ बलि के रूप में राजा बलि के दान की महत्ता आप सभी लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार से बलि ने दान कर दिया था तीनों लोगों को, उसी प्रकार से अन्न का कुछ टुकड़ा यहाँ निर्जन संसार में किस लिए पड़ा हुआ है। तो इसका अनुमान लगाते लगाते श्रद्धा पहुंच गई। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से श्रद्धा और मनु के बीच वार्तालाप होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद।